हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनम केमिस्ट्री क्लासेस। तो फ्रेंड्स, ये बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ है उसका 5th लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में हम जो हमारी यूनिट फर्स्ट है डेट इज़ केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, उसके एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट पर बात करेंगे। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि रफ डिग्रेडेशन क्या होता है। तो रफ डिग्रेडेशन बेसिकली क्या है, एक इंटर कन्वर्जन ऑफ शुगर रिएक्शन है। इसमें क्या होगा कि एक शुगर दूसरे टाइप की शुगर में कन्वर्ट होगी। तो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि किस तरीके से हम वहाँ पर एग्जाम में इसे लिखेंगे। तो कन्वर्जन ऑफ एल्डोहेक्सोस शुगर ग्लूकोज into aldopentose sugar अर्बिनोज in the presence of bromine water, calcium salt, H2O2 and Fe3 plus ion is called rough degradation। यानी कि यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है कि जो एक टाइप की शुगर है, कौन सी, एल्डोहेक्सोस शुगर, यानी कि जो एल्डिहाइड जो ग्रुप होगा उस टाइप की 6 कार्बन वाली शुगर। यहाँ हेक्सोस का मतलब क्या है कि 6 कार्बन वाली शुगर, और एल्डो का मतलब क्या है कि उस शुगर में क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा। इस तरीके की जो शुगर होगी उसका एग्जाम्पल होता है ग्लूकोज। तो यहाँ पे ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगी, एल्डोपेंटोज में। यानी कि किस तरीके की शुगर जिसमें क्या हो, पेंटोज यानी कि 5 कार्बन वाली शुगर होगी, और इसमें क्या होगा, एल्डो यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप होगा। इस तरीके की शुगर कौन सी होती है, हमारी अर्बिनोज होती है। इस तरीके की शुगर में कन्वर्ट होगी, यानी कि ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा, अर्बिनोज में कन्वर्ट होगा। किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर, कैल्शियम सॉल्ट, H2O2 एंड Fe3 प्लस आयन। तो ये जो हमारी रिएक्शन होगी इसे ही हम क्या बोलेंगे, रफ डिग्रेडेशन बोलेंगे। तो अब हमने यहाँ पर डेफिनेशन तो देख ली किस तरीके से हम एग्जाम में लिखेंगे। अब हम रिएक्शन पर बात करते हैं। नाउ लेट्स हैव ए लुक ऑन रिएक्शन। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, डी ग्लूकोज चाहिए, यानी कि एल्डोहेक्सोस शुगर चाहिए। 6 कार्बन वाली एल्डिहाइड ग्रुप वाली शुगर चाहिए। तो यहाँ पर हम काउंट कर सकते हैं, यहाँ पर 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप भी है। तो ये कौन सी शुगर है, हमारी डी ग्लूकोज है। अब सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, ब्रोमीन वाटर से कराएंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं ब्रोमीन वाटर क्या होता है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि क्या करेगा, कंपाउंड में ऑक्सीजन को जोड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है यहाँ पर, ये क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पर एक ऑक्सीजन जुड़ेगा, और फिर देन ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे थे, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH ग्रुप जुड़ जाएगा। अब क्या होगा, ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, डी ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो चुका है। ये कंपाउंड को हम बोलेंगे डी ग्लूकोनिक एसिड। अब हम इसके फर्दर रिएक्शन किससे कराएंगे, कैल्शियम सॉल्ट से कराएंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 एंड Fe3 प्लस आयन। तो कैल्शियम सॉल्ट होता क्या है, बेसिकली CaOH2 को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम सॉल्ट बोलते हैं। तो अगर मैं इसे खोल के लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम यहीं पे ऐसे लिखा रहने दिया हमने, और ये OH हमने 2 बार लिख लिया है यहाँ पर। अब क्या करेंगे हम, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या है, 2 हाइड्रोजन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये वाले कार्बन पे ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन। ये क्या करेंगे, ये दोनों क्या करेंगे, इन दोनों OH से रिएक्शन कर लेंगे। तो यहाँ पर रिएक्शन से क्या होगा कि यहाँ पर हमें दो H2O के मॉलिक्यूल यहाँ पर आपको मिलेंगे। देख लीजिए, ये यहाँ से OH इससे हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, और ये OH इस हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या करेगा, 2 H2O के मॉलिक्यूल रिलीज करेगा। इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा तो ये ऑक्सीजन इसी कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाने लग जाएगा, और इस बॉन्ड बनाने से क्या हो जाएगी, ये CO2 गैस हमें यहाँ पे दिख रही है। ये क्या होगी, CO2 गैस होगी, और जैसे किसी कंपाउंड में CO2 गैस इस तरीके से हमें मिलती है तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये क्या हो जाएगा, CO2 गैस में रिलीज हो जाएगी। क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। जैसे ही ऑक्सीजन कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा तो वो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देगा, और CO2 गैस भी यहाँ से रिलीज हो जाएगी। क्योंकि यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन भी गया है, तो यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन क्या कर लेगा, इस वाले कार्बन से बॉन्ड बनाने लगेगा।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। क्योंकि हाइड्रोजन चला गया है तो ये क्या हो चुका है, एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो चुका है। और ये वाली कार्बन वाली जो ऊपर वाला हमारी कार्बन है, ये क्या होगा, इतना हिस्सा पूरा का पूरा यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि CO2 गैस रिलीज़ हो चुकी है और हाइड्रोजन भी H2O बन के रिलीज़ हो चुका है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या कंपाउंड बचेगा, CH डबल बॉन्ड O, एंड ये हमारा एज इट इज़ रहेगा नीचे वाला पार्ट। तो यहाँ से हो जाएगा CHOH COH HCOH H, एंड नीचे आ जाएगा CH2OH। तो ये कौन सा है हमारा कंपाउंड, दिस इज डी अर्बिनोज। तो ये क्या हो गया है हमारा, अब इसमें आप कार्बन गिन सकते हैं, ये क्या है 1 2 3 4 5 ये वाला। तो ये क्या हो गया है, 5 कार्बन वाले शुगर में कन्वर्ट हो चुका है। तो हमने देखा कैसे डी ग्लूकोज डी अर्बिनोज में कन्वर्ट हुआ है। तो यही रिएक्शन हमारी क्या होती है, रफ डिग्रेडेशन होती है। तो ये आपके शॉर्ट नोट में पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।